बीपीएससी टीआरई, बिहार में शिक्षक बनने की एक ख्वाहिश, और अभ्यर्थियों का दिल ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि इस दिल में तेरी तस्वीर नहीं, पर है शिक्षक बहाली। दुख तो ये है कि शायद मेरे इस कलम पकड़े हाथ में तुझे पाने की लकीर नहीं। 4 साल से बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी लकीर के फकीर बने बैठे हैं। फकीरी के इस आलम में बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों का जेब ढीला है और उधार लेकर के बीपीएससी टीआरई आवेदन का मौका मिला है, और इस उधार के पैसे को भी बीपीएससी टीआरई आवेदन के समय गलत तरीके से काट रही है, और जब सवाल पूछा जाता है तो डांट रही है। फिर से पेमेंट कीजिए और जो पेमेंट कटा है उसको अपने बैंक में जाके चार्जबैक के लिए क्लेम कीजिए। तो वो वापस हो जाएगा मेरा? क्लेम कीजिए, चार्जबैक का वापस हो जाएगा। ये चार्जबैक का क्लेम क्या होता है और बीपीएससी टीआरई में गलत तरीके से पैसे कटने के बाद आपको क्यों बैंक का चक्कर काटना पड़ेगा, आगे वीडियो में हम बताएंगे। इस बीच अतुल प्रसाद का एक बड़ा ट्वीट आया। ये ट्वीट बीपीएससी टीआरई सिलेबस के संबंध में है और इससे पूरा सिलेबस आपको नजर आएगा। बीपीएससी टीआरई सिलेबस के संबंध में क्या है, ट्वीट आपके स्क्रीन पर लिखा है। टीआरई सोशल साइंस कैंडिडेट्स मस्ट नोट हाउ टू सिलेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन पार्ट 2 and 3। और ये सिर्फ सामाजिक विज्ञान नहीं, इससे पूरे सिलेबस का सारांश पता चलेगा आपको। एग्जाम्पल क्या दिया गया वो देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ हिस्ट्री इन पार्ट 2 देन यू कैन चूज एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट इन पार्ट 3, बट इफ ज्योग्राफी इन पार्ट 2 देन यू आर लेफ्ट विथ ओनली 2 ऑप्शन फॉर पार्ट 3। उदाहरण से तात्पर्य निकलता है कि अगर आपने 120 अंक की परीक्षा में 40-40-40 3 खंडों में अगर दूसरे खंड में इतिहास को चुना तो तीसरे खंड में आपके लिए तीनों विषय उपलब्ध होंगे, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स होगा। लेकिन अगर आप ज्योग्राफी लेते हैं तो सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के साथ ही आगे बढ़ना होगा। आगे वीडियो में हम विश्लेषित करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चक्षु पब्लिकेशन की बड़ी पेशकश आपके स्क्रीन पर। बीपीएससी टीआरई प्राथमिक शिक्षक बहाली स्टडी गाइड आपके स्क्रीन पर है। 26 जून 2023 के संशोधन के आधार पर तैयार बीपीएससी टीआरई प्राथमिक शिक्षक बहाली गाइड आपके स्क्रीन पर है। पाठ्यक्रम का संपूर्ण विश्लेषण आपके स्क्रीन पर है। पेपर 1 100 अंक और पेपर 2 120 अंक का विश्लेषण आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बड़ी पुस्तक का लिंक है, आप सीधे लिंक पर क्लिक करके इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। 2500 से भी अधिक बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ ये पुस्तक अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, ऐसा चक्षु पब्लिकेशन का दावा है। और चक्षु पब्लिकेशन ने इस संबंध में और भी पुस्तकें उपलब्ध कराई है जो आपके स्क्रीन पर है। चक्षु पब्लिकेशन परीक्षा रूपी भंवर में आपका सारथी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अतुल प्रसाद के ट्वीट की। ट्वीट से ये साफ हो रहा है कि सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों को अब सावधान होने की जरूरत है। बीपीएससी टीआरई अतुल प्रसाद का नया फलसफा ये है कि अगर आप इतिहास या भूगोल में से कोई एक विषय लेते हैं, अगर आप इतिहास लेते हैं तो आप आगे खंड 3 में ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन आप अगर ज्योग्राफी लेते हैं तो फिर आपको खंड 3 में मात्र 2 उपलब्ध होंगे, वो है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। यही इस ट्वीट का सारांश है। आगे इससे ये साफ होता है कि सोशल साइंस के अभ्यर्थियों को बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा, पर सामाजिक विज्ञान के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, गणित के अभ्यर्थी भी हैं जिनके सिलेबस के संबंध में अतुल प्रसाद साफ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि एनसीईआरटी पढ़ें या एससीईआरटी पढ़ें। साथ में गणित के अभ्यर्थियों को भौतिकी पढ़ना है या गणित पढ़ना है और कितना कैसे पढ़ना है, सभी विषयों को अगर अतुल प्रसाद साफ करते हैं तो कहीं ना कहीं आम अभ्यर्थियों के लिए रामबाण होगा। पर देखना यह है कि अतुल प्रसाद इस पर आगे क्या करते हैं। बड़ी बात यह भी है कि आम अभ्यर्थी सिर्फ घर बैठे सभी सहूलियत की उम्मीद करते हैं, पर जब सवाल पूछना होता है तो चद्दर तान के सो जाते हैं। कहीं ना कहीं सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों ने आगे बढ़ कर के अपने सिलेबस को साफ करवाया है। और याद रहे कि CWSE 5650 नीरज कुमार के केस STT 2019 में साफ हो चला था कि चारों खंड को अलग अलग करना है। कहीं ना कहीं नीरज वर्सेस बिहार सरकार के केस से सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों को राहत मिली है, और हमारे केस के जजमेंट के आधार पर ही आम अभ्यर्थियों को अब खंड के आधार पर ये सहूलियत मिल रही है। पर मुद्दा यहीं समाप्त नहीं हो रहा है मेरे दोस्त। गणित के अभ्यर्थियों को, अंग्रेजी के अभ्यर्थियों को, हिंदी के अभ्यर्थियों को, विभिन्न विषय के अभ्यर्थियों को अभी भी विस्तृत सिलेबस का इंतजार है। एनसीईआरटी पढ़ें या एससीईआरटी, गणित के अभ्यर्थियों के लिए कितना अंक गणित होगा और कितना भौतिकी, अंग्रेजी के अभ्यर्थियों को एनसीईआरटी या एससीईआरटी में से किससे प्रश्न आएगा, ग्रामर कितना होगा और आगे लिटरेचर कितना होगा, सभी विषयों को साफ करे बीपीएससी अतुल प्रसाद, साफ करे, ये बड़ी मांग है। अब आगे अगर आप बीपीएससी टीआरई आवेदन करते हैं और आवेदन में आपका गलत तरीके से पैसा कटता है तो आपको क्या करना है, सुनिए। जब बीपीएससी से इस संबंध में बातचीत किया गया तो क्या ऑडियो सामने आया है। हेलो,
हेलो। सर मैंने बीपीएससी को पेमेंट किया था टीचर रिक्रूटमेंट के लिए, और पेमेंट मेरा कट भी किया और पेमेंट इनकम्प्लीट बता रहा है। तो फिर से पेमेंट कीजिए और जो पेमेंट डिडक्ट हुआ है आपका उसके लिए अपने बैंक में जाके चार्जबैक का क्लेम कीजिए। जी फिर से पेमेंट कीजिए और जो पेमेंट कटा है उसको अपने बैंक में जाके चार्जबैक के लिए क्लेम कीजिए। तो वो वापस हो जाएगा मेरा? क्लेम कीजिए, चार्जबैक का वापस हो जाएगा। गुरुजी ऐसा है कि वो पेमेंट होने के बाद अगर इनकम्प्लीट होता है तो वो बैंक खुद ही वापस कर देता है। ये तो हमारे आपको चार्जबैक का क्लेम करना है, आप वहाँ जाके क्लेम कीजिए, आपका पैसा वापस वो करेगा। दैट्स ऑल। और वो आशा है जानकारी से भरपूर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। आप लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो के अंत में अगर आप बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेजों से बीएड, डीएलएड, एमएड, पीजी, पीएचडी की पढ़ाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।